सकता है, राज्यसभा के बारे में पूछा जा सकता है और हर राज्यों की राज्यसभा सीटों के बारे में पूछा जा सकता है। तो हम इसमें ये पढ़ लेते हैं, फिर हम लोकसभा सीट भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो राज्यसभा सीट पढ़ ले रहे हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोकसभा सीट पढ़ लेंगे। और क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, और उसके लिए तो और इम्पोर्टेंट, जब स्टेट लेवल एग्जाम होगा तो पूछा ही जा सकता है। और मैंने आपको कैबिनेट मंत्री वगैरह पढ़ा ही चुका हूँ। तो हम शुरू करते हैं राज्यों में राज्यसभा सीट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये राज्यसभा होती क्या है। जो हमारे यहाँ दो सदन होते हैं, एक क्या होता है उच्च सदन और एक क्या होता है निम्न सदन। तो राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन। ठीक है, ये जैसा कि आपके इसमें लिखा है कि राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, क्या है, ऊपरी प्रतिनिधि। ये आपको तो बहुत ही अच्छे से पता होगा, जब आपने पॉलिटी वगैरह पढ़ी होगी तब आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा कि राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं, और लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा निचली सभा होती है, ये पता है आपको, मतलब निम्न सदन होता है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, टोटल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। 12 सदस्य नामित होते हैं और टोटल कितने होते हैं, 250। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 क्या करता है, राष्ट्रपति नामित करता है। इसको नामित दल या फिर मनोनीत सदस्य भी बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है, जो 12 हटाने के बाद जो बचते हैं उनका चुनाव होता है। कि राज्यसभा का जो राज्यसभा में जो सदस्यों का कार्यकाल रहता है वो 6 साल रहता है। ठीक है, और इसमें शायद 1/3 सदस्य हर 2 साल में निवृत्त हो जाते हैं। हाँ, इसमें 1/3 सदस्य हर 2-2 साल में निवृत्त होता है। इससे क्या होता है, रिटायर हो जाते हैं हर 2-2 साल में। क्या होता है कि हमारी राज्यसभा खाली भी नहीं होती, मतलब कि लोग कम भी नहीं पढ़ते और दूसरे आ भी जाते हैं और जाने वाले चले भी जाते हैं। तो हर 2-2 साल में इसमें रिटायर हो जाते हैं और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा जो होती है वो कभी भंग नहीं होती। शायद आगे आए, राज्यसभा का गठन एक पुनर्निर्वाचित सदस्य के रूप में हुआ है, जो लोकतंत्र के पास किए गए प्रस्तावों को पुनरीक्षित करे। ठीक है, मंत्री में विशेषज्ञों की कमी भी पूरी करती है। जो मंत्री परिषद में होते हैं, जो विशेषज्ञों की कमी भी पूरी मंत्री परिषद में विशेषज्ञों की तो जरूरत होती है। जो राष्ट्रपति जो 12 लोगों को मनोनीत करता है ना, वो किसी न किसी फील्ड के विशेषज्ञ ही होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि रेखा जी आज आती हैं और पहले रह चुकी हैं, और हमारे सचिन तेंदुलकर जी हैं। तो इनमें विशेषज्ञों की कमी नहीं होती है। राष्ट्रपति जी 12 सदस्य जो इनको वो कहता है नामित करता है, वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, आपातकाल लगने पर सबसे जो राष्ट्रपति प्रस्ताव सामने आता है उसको राज्यसभा द्वारा पास होना चाहिए। ठीक है, आपातकाल समय जो राष्ट्रपति के सामने जाते हैं ना, जो आपातकाल लगने पर प्रस्ताव, उसको राज्यसभा में पास होना चाहिए, तभी जाते हैं। ठीक है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, ये याद रखना। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये याद रखना। और राज्यसभा का पहला सत्र कब चालू हुआ था, 13 मई 1952 को। ये लाइन जो है ना पूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा के जो रिटायर होने का साल कितना रहता है, वो कार्यकाल 6 साल का रहता है, और हर 1/3 सदस्य हर 2 साल में निवृत्त हो जाता है। ठीक है, टोटल सीट 250 है और 12 राष्ट्रपति नामित करता है। आपके सामने है राज्य का नाम और राज्यसभा सीट। सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है भाई, उत्तर प्रदेश में, आपको पता होगा। वहाँ पे क्या कहते हैं, लोकसभा सीट भी 80 हैं और राज्यसभा सीट कितनी है, 31। महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र में 19 हैं। तमिलनाडु में 18 सीट है राज्यसभा की। किसकी, राज्यसभा की बात हो रही है, ध्यान रखना। बिहार में 16 सीटें, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16 सीट। पश्चिम बंगाल में ममता जी 16 सीटें। कर्नाटक में 12 सीटें। ठीक है, राज्यसभा की। आंध्र प्रदेश में 11 सीटें, गुजरात में 11 सीटें, मध्य प्रदेश में 11 सीटें, कमलनाथ जी अभी बने। उड़ीसा में 10 सीट, राजस्थान में 10 सीट, केरल में 9 सीट, असम में 7 सीट। क्या, आंध्र प्रदेश में 11, गुजरात में 11, मध्य प्रदेश में 11, उड़ीसा में 10, राजस्थान में 10 और केरल में 9 और असम में 7 सीट। ठीक है, पंजाब में 7 सीट, तेलंगाना में 60 सीट, झारखंड में 6 सीट, छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीट, हरियाणा में 5, जम्मू और कश्मीर में 4, इंपॉर्टेंट है ये, हिमाचल प्रदेश में 3 सीट। ठीक है, उत्तराखंड में 3 सीट, अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट, गोवा में 1 सीट, मणिपुर में 1 सीट, मेघालय में 1 सीट, मिजोरम में 1 सीट, नागालैंड में 1 सीट, सिक्किम में 1 सीट, त्रिपुरा में 1 सीट। ये अब यहाँ से आते हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश। राजधानी दिल्ली में 3 सीट, पांडुचेरी में 1 सीट,
अंडमान, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीप, लक्षद्वीप, इनमें कोई सीट नहीं है। क्या है? कोई सीट नहीं है। राजधानी दिल्ली में 3 है। ये केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पूछ लेगा पांडुचेरी में कितनी राज्यसभा सीट है, 1 2 3 4, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं। पांडुचेरी में 1, अंडमान निकोबार में, चंडीगढ़ में, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीप में, लक्षद्वीप। जिसमें नहीं है सीट वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही पूछ लेगा कंफ्यूज करने में, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको पता है क्या? उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 31 सीटें हैं, देन 19 सीटें हैं, देन तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, बिहार में 16 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 16 और कर्नाटक में 12, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 11, गुजरात में 11, मध्य प्रदेश में 11, उड़ीसा में 10 और राजस्थान में 10, केरल में 9, असम में 9, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पंजाब में 7 सीट, पंजाब तेलंगाना में 7 सीट, झारखंड में 6 सीट, और क्या कहते हैं, हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर में अपनी 4 सीट। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी क्या है शायद। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, आप सुन लें। और क्या कहते हैं, मणिपुर में 1 सीट है। जो मैं ये बता रहा हूँ कि जिसमें नहीं है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आते हैं अपन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी सभा। इसको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राज्यसभा उच्च सदन है कि निम्न सदन। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राज्यसभा, इनमें से किसको भंग किया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, जो भी विधान परिषद, किसको क्या कहते हैं, भंग किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसमें 250 सदस्य होते हैं, 12 राष्ट्रपति निर्वाचित करता है, जिसको नामित सदस्य भी कहते हैं। राज्यसभा 6 साल के लिए चुने जाते हैं। इसमें 1/3 सदस्य 2 साल के लिए, हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। 13 मई 1952 को पहली बार पहला सत्र लगा था। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। उड़ीसा में 10 सीट। उड़ीसा में क्या होता है, अभी 2019 में चुनाव हुआ है, जिसमें उड़ीसा के पीएम कौन है, क्या कहते हैं, नवीन पटनायक जी हैं शायद। और क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में भी अभी चुनाव हुआ, आंध्र प्रदेश में भी जगन मोहन रेड्डी जी हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लें एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। और आप इसके बाद में जो आपको क्या कहते हैं वीडियो अपलोड करूंगा, वो लोकसभा सीटों की होगी। किसकी? लोकसभा सीटों के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक। तो आप को और भी जो कुछ पूछना या फिर जो भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट